Assalamu alaikum, dear students. I am your chemistry teacher. Here you can see a textbook of chemistry which is for grade 8 and grade 9. Now open your textbook and the page number is 1 and unit number 1, fundamentals of chemistry. Here you can see definition of chemistry. It is a branch of science that involves the study of the composition of structure and properties of matter. Now chemistry, study of matter. What is matter? Anything which occupies space यानी कि वॉल्यूम एंड हैज़ mass. मैटर को हम मैटर की 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं कि मैटर बन रहा कैसा है, यानी कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ में फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंजेस हम देखते हैं कि आया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है रिलेट करती हैं हमारे सेंस ऑर्गन से, दैट इज़ मेल्टिंग ऑफ ऑयल्स. तो मेल्टिंग ऑफ ऑयल्स यानी कि हमारी सेंस जो आई की सेंस है वो फील देख रही है कि वो मेल्ट हो रही है आई, ठीक है. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन जो है वो उस पर जो जंग लग जाता है लोहे पे तो वहाँ पर कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं. एंड लॉज एंड प्रिंसिपल विच गवर्न्स दीज चेंजेस. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर origin ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है. Before starting in detail, we must know origin of chemistry. Now chemistry is derived from Arabic word alchemia, means art of transformation. Students, this is just for your information. Now हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम थोड़ा उसका हिस्ट्री को समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं. तो इसी तरह केमिस्ट्री की हिस्ट्री हम देखते हैं. द साइंस ऑफ केमिस्ट्री फ्लरिश्ड इन अर्ली सिविलाइजेशन, दैट इज़ इजिप्शियंस, ग्रीक्स एंड रोमन्स, ठीक है, विच इज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. तो हमारे पास जो अर्ली सिविलाइजेशन थी, जो इजिप्शियन, ग्रीक्स एंड रोमन्स ने की, इन्होंने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट किया केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में, ठीक है. दीज आर फर्स्ट साइंटिस्ट who did work a lot in the field of chemistry. Now after the Romans, गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है जो कि फ्रॉम 600 to 1600 AD है, was the first period of Muslim scientist. गोल्डन पीरियड यानी कि मुस्लिम साइंटिस्ट का पीरियड, विच इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट. नाउ स्टूडेंट, केमिस्ट के जो थे यहाँ पर हम लोग कहते हैं एम्स ऑफ अल्केमिस्ट, यानी कि मुस्लिम पीरियड्स के कुछ एम्स थे. तो फर्स्ट एम जो था वो हमारे पास था टू प्रोलॉन्ग लाइफ, ठीक है. यानी कि मकसद इनका क्या था केमिस्ट्री की फील्ड में, ह्यूमन बींग्स के लिए, हर चीज़ के लिए, यानी कि क्या क्या था. पहला था टू प्रोलॉन्ग लाइफ. नेक्स्ट है टू चेंज बेस मेटल और एनी अदर मेटल लाइक लेड इन गोल्ड, ठीक है. यानी कि मेटल को चेंज करना किस में, गोल्ड में. टू फाइंड फिजिकल एविडेंसेस टू सपोर्ट religion and philosophers beliefs, means according to teaching of Islam and how science support it. So students, is it clear to all of you? Now हम देखते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट. मुस्लिम साइंटिस्ट, अच्छा ये जो एम्स ऑफ अल्केमिस्ट थे हैं ये फेल्ड हो चुके थे, ठीक है. दीज एम्स आर बेसिकली फेल्ड, बट इसके बाद भी डिस्कवरी होती रही, काफ़ी सारी डिस्कवरीज करते रहे और उसमें मेजर पॉइंट्स उनको मिले जो दे आर कंट्रीब्यूशन उन्होंने की काफ़ी सारी केमिस्ट्री में, ठीक है. और हम आगे देखेंगे कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की केमिस्ट्री की फील्ड में, जो आपके कोर्स में दी गई हैं.
जाबिर इब्न हयान, अल राज़ी, अल बेरूनी एंड इब्न सीना वगैरह। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं। दीज आर द गोल्स और प्रिंसिपल, या हम एम्स हम कह सकते हैं, 3 एम्स हैं। और इसके अलावा 3 साइंटिस्ट हैं। तो आपका होम टास्क ये है कि आपने अच्छे से ये वाला भी पढ़ना है जो लेक्चर मैंने दिया, और इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं, ये 3 साइंटिस्ट हैं, इनको आपने पढ़ना है। ठीक है, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। Inshallah, we will start Muslim scientist in next lecture. Now, thank you. Allah Hafiz.